हेलो गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है वीएस वर्ल्ड चैनल पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम सॉल्व करने वाले हैं 3 मार्च सेकंड शिफ्ट का पेपर एसएससी का 2019 में जो हुआ था। और इसमें जो हम है कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को, तो इनको हमारा मेन इंटेंशन ये है कि आप अगर ये 25 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो 25 क्वेश्चन सोल्व करने के साथ साथ आपके 25 कंसेप्ट भी क्लियर हों। आंसर आपके सबके पास अवेलेबल पहले से हैं, सॉल्यूशन भी आपके पास अवेलेबल होंगे, लेकिन मेन है कि हमको इनको समझना है। तो उसी हिसाब से मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 2019 का पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो क्या करता है, सर्कमस्क्राइब है एक सर्किल के अंदर। ठीक है, मतलब इसके अंदर एक सर्किल क्या है, सर्कमस्क्राइब है। और ये हिंदी में भी इसको देख लेते हैं कि चतुर्भुज एबीसीडी के अंदर एक वृत्त है। ठीक है, तो ये जो हम कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो। ये क्वेश्चन को हमारा सोल्व करने का इस टाइम इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है कि हम इसका आंसर निकाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। इस टाइम है हमारा कंसेप्ट क्लियर करना। तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि 25 क्वेश्चन तो 25 कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो ये चीज़ आपको पहले से ध्यान रखनी है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर मैं बात करूं कि एक हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और डी। ए बी बराबर है 8 सेंटीमीटर, और ये क्या है, एक सर्किल के अंदर, इसके अंदर क्या है, इस तरह से एक सर्किल इसको इस तरह से क्या कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है। ठीक है, टच कर रहा है। ए बी इजकल टू 8 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर, सी डी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और हमसे वो पूछ रहा है कि ए डी की लेंथ कितनी होगी। तो यहाँ पे आपको एक चीज कंफर्म करके चलनी है कि ये जो है, इसमें क्या होता है कि इस तरह से कभी भी कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज है जिसके अंदर एक इस तरह से एक वृत्त है, और वो क्या कर रहा है, इसके चारों भुजाओं को क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है। तो ध्यान रखना आप कि आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं उनका योग क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। जैसे ये 6 है और ये 8 है, इन दोनों का योग हुआ 14। तो ये भी 7 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये किस तरह से आ रहा है, आपको ये भी अगर पता करना है तो आप इस तरह से देख सकते हैं। मैं एक और यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं, और ये मैंने इसमें एक सर्किल बनाया और इसको मैंने रखा पी क्यू आर एस। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये जो है, ये मैंने यहाँ पे इस तरह से लिए। तो आप मुझे बताओ कि ये एक जो वृत्त है, इसमें ये बाहर से दो, ये इस तरह से ये P है, ये Q है और ये R है। तो मुझे बताओ कि PQ और PR बराबर होती हैं क्या, स्पर्श रेखाएं? तो ये भी तो ये भी तो बराबर होगी। तो अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये X है, तो ये कितनी होगी, ये भी X हो जाएगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये पूरी जो है ये 8 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताओ कि ये कितनी हो जाएगी, 8 माइनस एक्स। क्लियर? तो यहां से फिर यहां तक कितनी हो जाएगी, ये भी 8 माइनस एक्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे क्या है, ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, अब मुझे अब बताओ, मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूं, अगर आपको इसमें दिक्कत है मैं और इसको क्लियर कर देता हूं। अब मुझे बताओ कि यहां से लेकर यहां तक, ये यहां तक, ये कितनी होगी? तो आप कहेंगे देखो पूरी तो थी, ये कितनी थी, ये 7 थी, उसमें से 8 माइनस एक्स ये चली गई, तो ये कितनी जाएगी, 7 माइनस 8 माइनस एक्स। तो लेकिन ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 7 माइनस 8 माइनस एक्स है, माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, एक्स माइनस 1। इसी तरह से ये कितनी आ जाएगी हमारे पास यहां तक, एक्स माइनस 1। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि यहां से यहां तक, एस से लेकर यहां तक ये कितनी बची? आप कहेंगे पूरी तो ये 6 थी, तो ये 6 माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगी। तो यहां से कितना है हमारे पास, 7 माइनस एक्स। तो ये भी कितनी हो जाएगी, 7 माइनस एक्स हो जाएगी। अब इन दोनों को प्लस करो आप, 7 माइनस एक्स और प्लस एक्स, 7 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये कितनी होगी हमारे पास, 7। तो देखो ये कंसेप्ट जब आपके पास क्लियर होगा, जब आगे जाके आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो आगे जाके फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और आपको ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम इन पेपर को इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाए। और देखो कंसेप्ट एक लिमिट में ही होते हैं, तो आपका मेन इंटेंशन इस टाइम कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि आप नए क्वेश्चन, ये नहीं है कि आप चाहे 200 क्वेश्चन लगा रहे हैं, 300, उसमें आप कंसेप्ट कितने क्लियर कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है आपकी, तो वो मैटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी दिख रहा है कभी भी आपके पेपर में, तो आपको इसको देखते ही आपको कंपाउंड और डिविडेंड मेथड आपको याद आना चाहिए। ठीक है, मतलब कंपाउंड और डिविडेंड मेथड क्या होता है, योगांतर अनुपात, कि अगर कोई चीज a अपॉन बी है इजकल टू सी अपॉन डी है, तो ध्यान रखना कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इजिकल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी।
ये हम कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें भी अगर कुछ बच्चे टाइम लगाते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि स्टार्टिंग में समझ जाओ कि इससे क्या आता है। अब जैसे मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, ये हटा देते हैं हम, और इसको अब देखते हैं एक बार, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि sec थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसको अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ, ये sec थीटा, तो यहाँ sec थीटा बच जाएगा अपॉन टेन थीटा आ जाएगा, और इजिकल टू 3 + 5 8, और 3 - 5 -2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस, ये माइनस यहाँ भी आएगा और यहाँ से यहाँ कट जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 4, और sec थीटा को लिख सकते हैं हम 1 कोस कोस थीटा, और इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा, और इसको कोस थीटा। कोस से कोस कटेगा, ये 4 आ जाएगा, मतलब 4 बराबर कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। और कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। तो 4 का स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है? इसका मतलब होता है हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस 1 15, और 15 का अंडर रूट। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि 4 प्लस रूट 15 और 4 माइनस रूट 15। अब आप इसको क्या करेंगे? इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, 4 प्लस रूट 15 और 4 प्लस रूट 15। देखो टाइम जब कम लगेगा जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। जब आपको थोड़े इस एक क्वेश्चन के अंदर 3 कंसेप्ट हैं। एक ये कंसेप्ट है जो आपको पहले क्लियर करके चलना है, फिर ये कंसेप्ट है जो आपको पहले फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए, फिर तीसरा कंसेप्ट है कि आप इसमें फटाफट इस टाइम आप सोचे नहीं कि आपको रेशनलाइजेशन करना है या नहीं करना। तो ये 3 कंसेप्ट थे जो आपको इसमें पता होने चाहिए थे, ठीक है। तो और आपको पता है कि जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंतर 1 हो तो ये 1 हो जाते हैं, ठीक है। 4 का स्क्वायर माइनस 15 कितना होगा? 1 होगा। अब इसको हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16 और रूट 15 का 16 और 15 कितने होते हैं? 16 और 15 हो गए हमारे पास 31। 31 मेरे को एक ही जगह दिख रहा है और मैं आंसर इसका फटाफट कर दूंगा। लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इसको आप करेंगे 4 दूनी 8, 2 ए भी होता है, रूट 15। लेकिन अब आप कहेंगे कि भैया ये आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया? तो ये डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, अभी आप इस कंसेप्ट को समझो। मैं यहाँ पे इसको एक जगह बना देते हैं अपन, और फिर अपन इसको समझते हैं। ध्यान रखना कि कभी अगर यहाँ तो ये साइन थीटा होता है और प्लस कोस थीटा होता है, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कुछ भी हो ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो ध्यान रखना क्या होता है कि अगर ये प्लस ऊपर है, ठीक है, तो हमारे पास सबसे साइन पहले है तो साइन तो आएगा ही आएगा, और नीचे आ जाएगा कोस थीटा, ठीक है। अगर प्लस ऊपर है तो इसके साथ प्लस आएगा। अगर यहाँ पे है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस प्लस कोस थीटा, तो ध्यान रखना माइनस आएगा, और पहले क्या था? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कुछ भी आ जाए, ठीक है। अब ये कैसे आ रहा है? ये युगांतर अनुपात से आ रहा है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था। आप क्या करेंगे? ए, इसको पूरे को ए मान लेंगे और इसको मान लेंगे बी, और आप करके देखेंगे तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, तो आपके पास यही आंसर, ये चीजें मिलेंगी। तो ये कंसेप्ट आपके पास पहले ही क्लियर होना चाहिए, जब आप इसको कर पाएंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन, और किसी को अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। फिर हम उसमें आगे और ज्यादा डिटेल में हम जाया करेंगे, लेकिन समझ सबको आना चाहिए। मेन इंटेंशन ये है, मेन इंटेंशन हमारा जादू दिखाना नहीं है कि देखो 2 सेकंड के अंदर हमने क्वेश्चन कर लिया। आपको आपकी इस टाइम कंडीशन अलग है, टीचर की कंडीशन अलग होती है, तो आपको एक स्टूडेंट की तरह समझना है कि अभी समझ आया नहीं आया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इस तरह से आपको पूछ रहा है, और ये इस तरह से आपके पास ये दिया हुआ है और ये पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो आपको इस फॉर्म में आपके क्वेश्चन को लेके आना है। तो इस फॉर्म में आप कैसे लेके आएंगे? आप इसमें क्या करेंगे? x का डिवाइड करेंगे, ये हर क्वेश्चन में होता है, ठीक है भाई। तो यहां से आपको कंसेप्ट आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, ये कट जाएगा, इसमें x कट गया, प्लस 3/1/x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा? x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना जाएगा? -3। अब ध्यान रखना यहाँ पे दो चीजें होती हैं, हमको लानी है पावर 6। तो पावर 6 के लिए आप क्या करते हैं? या तो स्क्वायर हो तो आप उसका क्यूब कर दें, तो भी पावर हमारे पास 6 आ जाएगी, या आपके पास क्यूब हो और आपको क्या करना हो? स्क्वायर करना हो, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगा। लेकिन अब आपके पास, अब ऐसा थोड़ी इसको सोल्व करोगे, नहीं, यहाँ पे आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, क्या? कि x प्लस 1/x अगर हमारे पास a है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2। क्लियर? और अगर मेरे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू a है, और मुझे निकालना है एक्स क्यूब अपॉन 1/x क्यूब, तो ये आ जाएगा हमारे पास a क्यूब माइनस 3a, ठीक है। तो ये चीज, ये कंसेप्ट आपको पहले पता होने चाहिए, ठीक है। इसको आप आराम से निकाल भी सकते हैं, लेकिन ये पहले आपको याद होने चाहिए। तो मैं यहाँ यही लगाऊंगा। तो पहले अगर मैं इसको स्क्वायर करना चाहूँ तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 कितना आ गया? 7, a स्क्वायर माइनस 2।
अब मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1/x² की। अब इसका मेरे को क्या करना है, क्यूब करना है। तो कितना हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा 7 का क्यूब 343 माइनस 3 इंटू ये ए कितनी वैल्यू थी यहाँ पे 7 तो कितना आएगा 21 माइनस कर देंगे क्योंकि 21 ही है। 3 में से 1 गया 2, 4 में 2 और 322, तो 322 हमारा आंसर आ गया। तो ये बहुत अच्छी आराम से हो सकता था, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे 25 क्वेश्चन ही आपके टाइम कंज्यूमिंग थे, कुछ क्वेश्चन बहुत जल्दी होने वाले थे। इसमें आप इतनी, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप इतना कुछ नहीं लिखते। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 2 साइन थीटा प्लस 15 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7, और थीटा की वैल्यू हमारे पास है 0 से लेकर 90 तक। अब हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने ये पढ़ा होता है कि भैया इसमें या तो थीटा की वैल्यू 30 रख दो या 45 रख दो, कुछ ऐसे रख दो। ठीक है, लेकिन अब मैं अगर जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या सोचूंगा कि यार यहाँ पे कोस स्क्वायर है, तो इस साइन की वैल्यू तो मैं रूट में नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ स्क्वायर खत्म हो जाता है। तो मैं फटाफट एक वैल्यू रखूंगा कि यार 2 साइन थीटा, और सॉरी अगर मैं यहाँ पे एक सेकंड इसको हटा देता हूँ मैं, तो उस टाइम क्या सोचूंगा कि साइन की वैल्यू साइन की वैल्यू रखता हूँ जहाँ पे 1/2 आ जाए, मतलब 30 डिग्री रखता हूँ। तो 2 इंटू 1/2 1 हो जाएगा, और 15, और इसका वैल्यू कितनी आएगी, √3 का स्क्वायर मतलब 3/4। ठीक है, इक्वल टू 7। लेकिन 4 तो फिर भी नहीं कट रहा है कहीं ना कहीं। तो उस टाइम आपको क्या करना होता है, उस टाइम आपको एक इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है। क्या याद रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, या लाल बट्टे कक्का, ये आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। इस चीज को आप समझो, इसमें क्या है कि यहाँ पे अगर मैं कहूं कि लाल बटे कक्का जो है, इसमें यह परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, और ये बेस है। तो यहाँ पे दो ट्रिपलेट होते हैं, 343 554 या 434 553, इनको आप याद करके रखना। ठीक है, अब ये क्या काम आएंगी, अब साइन के लिए या तो ये होती है या ये होती है, ये ध्यान रखना। ये आपकी वैल्यू अगर उनसे नहीं बैठ रही तो इनसे जरूर बैठेगी आपकी। ठीक है, और क्वेश्चन इस तरह से ही करना होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 3/4 5 रखेंगे, तो 3/5 अगर आप रखेंगे तो 2 नहीं कट रहा। ठीक है, 3/5 और 15 और 4 का स्क्वायर 16/25, 55 25 5 या 15, 48 प्लस बटे 5, और यहाँ से कितना आया 6/5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ हमारे पास, तो 48 और 6 54/5 नहीं कट रहा क्योंकि हमारे को आना चाहिए 7। तो ये चीज़ तो नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे 4/5 रख के देख लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 4/5, ठीक है, और प्लस 15, और यहाँ पे कितना आएगा 34/3 क्योंकि इस कोस की वैल्यू यहाँ से आएगी। ठीक है, और हमारे पास क्या आया 5 3 15 55 25, 4 दूनी 8/5 और 9 3 27/5। तो 27 और 8 कितने होते हैं 35/5 बराबर 7। यहीं आपको बस थोड़ा सा टाइम लगना था, उसके बाद नहीं हो रहा क्योंकि आपके पास वैल्यू आ चुकी है सबकी। तो आप क्या करेंगे, साइन 10 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/3, क्योंकि टेन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा पूछ रहा है। कोस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3/5, और सेक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5/3। तो आप देखेंगे इन दोनों का तो बेस सेम है, तो 5 बेस सेम है तो जुड़ जाएगा, 5 और 4 9, 9/3 कितना हो जाएगा 3 प्लस 3/5। तो ये हमारे पास 3 सही, 3/5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, या आप इसको उससे भी कर सकते थे कि इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर में करते, टाइम लगना था इसमें क्वेश्चन में, लेकिन ये भी आपकी हेल्प कर सकता है काफी क्वेश्चन में। तो इस तरह इसको भी यूज करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है ये, इफ x इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12.8 एंड 64.8 एंड y इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू 38.4 एंड 57.6, तो हमसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये चीज हिंदी में बता देता हूँ मैं, यदि x जो है इन दोनों का क्या है मध्यानुपातिक है, और x y ये है, ठीक है, y इसका क्या है तीसरा अनुपातिक है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना मध्यानुपातिक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये फर्स्ट, ये आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि ये फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, ये मिडिल होता है, और ये होता है थर्ड। ठीक है, तो यहां से ये चीजें पूछ रहा है। तो यहाँ पे x को कह रहा है कि ये x है, तो यहाँ से, और इनको सबको आपको पता भी होगा कि इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल क्या होता है इक्वल होता है। तो मुझे बताओ कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 12.8 मल्टीप्लाई बाय 64.8, और अगर मैं इसको अंडर रूट करूं तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कह रहा है वो 2 इंटू 2x कर दो, ये लो
ठीक है, 2x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, अब 1 मिनट के लिए रखते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है वो, y इसका क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन है, तो थर्ड प्रोपोर्शन है तो 57.6 इंटू 57.6 अपॉन 38.4 आ जाएगा। अब ये कैसे लिखा मैंने, इसको मैंने ऐसे लिखा है कि 38.4 रेशो 57.6, 57.6 और ये y, क्योंकि जब भी तो थर्ड प्रोपोर्शन होगा ये इस तरह से, ये जो हमने करा है। तो ध्यान रखना कि इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, इक्वल होगा, y के नीचे ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इनका क्या मान रहा है हमारे से, इंटू एक्स रेशो y मांग रहा है। अब हमारे को इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं करना, मैं आपको सामने सोल्व कर देता हूँ कि 2 मल्टीपल, इसको भी ऐसे कैसे रहने देते हैं, ये नीचे आके 100 बनेगा, ये अंडर रूट में ही है तो नीचे 10 आ जाएगा। अब ये कितना होता है, 2 की पावर 7 होता है क्या, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128। और इसको अगर मैं काटूं तो बड़ी से बड़ी संख्या से मेरे को दिख रहा है कि 8 से कट रहा है, 8 64, 8 कम 8 और 81 अगर आ रहा है तो ये कितना आ रहा है, 9 का स्क्वायर, और यहाँ 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। अब मुझे बताओ ये सब अंडर रूट में है, तो 2 की पावर 7 और 3 10 हो गया, तो 2 की पावर 5 बाहर आ जाएगा और इसमें 9 बाहर आ जाएगा और ये पॉइंट लग जाएगा, नीचे 10 हट जाएगा और 2 ये चल ही रहा है। तो 2x की वैल्यू आ गई 2 की पावर 5 इंटू 0.9 और y की वैल्यू हमारे पास आएगी, यहाँ से हम निकाल देंगे तो ये 24 का स्क्वायर होता है पहली बात तो। लेकिन अगर आपको थोड़ी दिक्कत है तो आप इसको फटाफट काट सकते हैं। किससे काटेंगे, 8 चौके 32, 8 64, 8 से कटेगा 56, 8 दूनी 72, 12 चौके 48, 12 छः 72, 4 से कटेगा ये कितनी बार, 4 से कटेगा 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौके 16, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये एक पॉइंट यहाँ पे बच रहा है हमारे पास। ठीक है, 14.4, तो 6 गुणा 14.4। ठीक है भाई, 2 से काट दो इसको, ये पॉइंट से तो पॉइंट कट गया, 2 से कटेगा ये 200 से 14, 2 दूनी 4, 9 से कटेगा ये 8 बार और 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 कट जाएगा। ठीक है, और 1 2 से ये कट जाएगा, 3 यहाँ बच गया, 2:3, तो हमारा आंसर आ गया 2:3। कैलकुलेशन आपकी कितनी अच्छी है वो डिपेंड करती है। ठीक है, कैलकुलेटिव थोड़ा सा पेपर था। अब आगे चलते हैं, ये कह रहा है कि भाई ए जो है, ए वो किसी काम को 40 दिन में करता है भाई। ठीक है भाई, और बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। बी इज द 25% मोर एफिशिएंट देन ए। ठीक है भाई, 25% मोर एफिशिएंट क्या ये लिख सकता हूँ, क्योंकि 25 की वैल्यू परसेंट की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4। ठीक है भाई, अब आगे क्या कह रहा है, सी इज 28% मोर। तो 28% के लिए अगर आपको ध्यान यहाँ पे जा रहा है कि 4% इजकल टू क्या होता है, 1/25 होता है। अगर मेरे को इसको 28 बनाना है तो 7 करना पड़ेगा। तो अगर बी 25 है तो ये 7 ज्यादा है, 25 और 7 कितने होते हैं हमारे पास, 32। तो सी कितने हैं, 32। लेकिन कब, जब बी 25 है, तो बी को 25 बनाने के लिए इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से आया 20 और 25 और 32, इनकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई हमारे पास, ये एफिशिएंसी है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि टोटल काम कैसे निकालोगे आप। टोटल काम ए का हमारे पास एफिशिएंसी दे रखी है और टाइम दे रखा है। तो मुझे बताओ वर्क इजिकल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम ही तो होती है। तो यहाँ पे क्या आया, 20 इंटू 40 इजिकल टू 800 काम करना था। अब वो क्या कह रहा है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में कितना करते हैं, 5 और 2 7, 3 2 5 और 2 7, 77 काम करते हैं एक दिन में। तो 5 दिन में कितने करेंगे, तीन कितना आ गया, 350 और 35, तो कितना आ गया हमारे पास, 385 काम इन्होंने क्या कर दिया, कंप्लीट कर चुके हैं ये। अब वो कह रहा है कि इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे 385 काम, तो मुझे बताओ कितना आएगा, 8 में से 3 गए 5। ठीक है, 500 बचे, 500 में से 85 और माइनस कर दो तो कितने बचेंगे, 415। और उसको कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है भाई, अगर आप इसको डायरेक्ट काट सकते हैं तो इस तरह से काट सकते हैं, 25 से कम 25 और 25 से कितने बचे, ये यहाँ पे बचे हमारे पास 16, 165 बचे, 25 ठीक है 150, कितना बचे हमारे पास, 15/25। तो 25 और 25 दिया, 5 दिया 15, तो 16 सही 3/5 हमारा आंसर आ गया है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास इस तरह के, हमारे पास x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इजल टू 21, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के लिए दे रखी है। तो ध्यान रखना, अगर आपने क्वेश्चन पहले किया हुआ है तो आप उसको फटाफट कर पाएंगे। किस तरह से, ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू हमेशा होगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आप इसको याद क्लियर कर लो और आप इसको आराम से कर पाएंगे।
कैसे कर पाएंगे वो मैं अभी बताता हूँ। तो ये हमारे पास दे रखा है। अब देखो आराम से मैं इसको इस तरह से लिखता कि जब ये इन दोनों का ये इसको हटा देते हैं हाँ, ये जो है इसकी वैल्यू हमारे को दे रखी है कितनी 7, इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे को 21, तो ये 3 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास निकल गई वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है भाई, अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, जब मैं इसको इस तरह सोल्व करूंगा तो एलसीएम ले सकता हूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये देखो यहीं से हम लगा सकते हैं कि अगर इन दोनों इक्वेशन को हम प्लस करेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं काफ़ी डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आए। ठीक है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपकी ये चीज़ें क्लियर हो। 2 नीचे आ जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, बेसिक से बेसिक बच्चा भी सीख पाए, जो उसको बिल्कुल बेस से पढ़ना है वो भी सीख पाए। अगर इसको मैं माइनस कर दूं, एक बार मैंने प्लस किया एक बार माइनस कर दूं तो ये कट जाएंगे एक्स और ये प्लस का हो जाएगा, तो 2xy बराबर कितना जाएंगे 7 में से ये भी माइनस होगा, तो 7 में से 3 गए 4, तो xy बराबर आ जाएगा 4/2 मतलब 2। तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो देखो नीचे तो आ रहा है 4 और यहाँ आ रहा है 5, तो हमारा आंसर आ गया 5/4। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला आता है हमारे पास ए डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 40% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स इट टू कस्टमर। ठीक है भाई, अलाउइंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 25% ऑन द मार्क प्राइस एंड ही सफर्स ए लॉस ऑफ 140 रुपीज एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मतलब कोई अब आप इसको चाहे आप कैसे भी करते हो क्लास में या कैसे भी आपको किसने भी तरह से पढ़ाओ, लेकिन जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप इसको क्या करेंगे कि आप फटाफट इसको, आपका दिमाग कहेगा इसको 100 मान, इसने 140 रुपये मार्क कर दिया। अब जो होगी हमारे पास डिस्काउंट किस पे होता है, एमपी पे ही होता है, तो एमपी पे कितने परसेंट, सबसे पहले 20%, तो 28% सॉरी हाँ 14 का 140 का 20% कितना होगा 28, तो 28 डिस्काउंट दे दिया तो कितना बचा हमारे पास 112, इस पर उसने 25% और डिस्काउंट दे दिया, तो 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 डिस्काउंट दे दिया तो कितने बचा 3/4 में दिया, तो 4 से इसको काटेगा तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 8 32 और 28 दिया कितना होता है 84। तो आप कहेंगे देखो 100 की चीज 84 में बेच रहा है तो कितने घाटा लेके आ रहा है 16 का घाटा लेके आ रहा है, और 16 किलो यहाँ दे रखी है 140, तो 1 किलो कितनी होगी 140/16, और हमसे वो पूछ किसकी रहा है लागत मूल्य, लागत मूल्य हमने कितना माना था 100, तो इसको 100 से गुणा करा, 100 से करा तो 16 अट्ठे 128 होता है, 12 बचे। ठीक है, 12 तो 16 सत्ते 112 होता है और 16 पंजे 80। ठीक है, ध्यान रखना आपको लास्ट तक आंसर निकालना था। देखो ये 875 और 872 दोनों आसपास है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को फटाफट सोल्व करना था। यहाँ सिली मिस्टेक होने के चांस काफ़ी थे, ऐसे होते भी हैं। आगे चलते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इन विच पी क्यू इक्वल टू, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, जो एक वृत्त के अंदर स्थित है। ठीक है, मैं एक वृत्त बनाता हूँ। ठीक है, और इस तरह से इसको मैं कैसे भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है भाई, ये P है, ये Q है, ये R है, ये R है, ऐसा है। पी क्यू इजकल टू एक्स है, क्यू आर हमारे पास 16.8 है। ठीक है, और ये हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास 25.2। क्लियर भाई, अब वो कह रहा है कि पी आर जो है, ठीक है, ये क्यू एस को, ये क्या करता है, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है भाई, या थोड़ा सा ये क्या कर रहा है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और ये ओ कह देते हैं हम। क्लियर, अब वो कह रहा है कि x की वैल्यू बताओ। तो इसके लिए देखो शॉर्ट ट्रिक तो काफी ये भी है कि आपको बताती जाएगा कि आप जिस तरफ जिस भुजा को काट रहे हैं उसके दोनों साइड का मल्टीपल, दोनों साइड के मल्टीपल के क्या होता है इक्वल होता है। लेकिन कंसेप्ट अगर सीखना चाह रहे हो तो मैं आपको यहाँ बताने के लिए तैयार हूँ कि इस क्वेश्चन में हम क्या कंसेप्ट लगाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ कि ये त्रिभुज देखो पी क्यू और एस, त्रिभुज पी क्यू और एस देखो आप। ठीक है, एंड चलो अभी यही देखो आप और फिर हम देखेंगे क्यू आर और एस। ठीक है, आप मुझे बताओ कि पी क्यू एस में क्या ये जो है ये मीडियन का काम कर रही है क्या, क्योंकि सामने वाली साइड को क्या कर रही है दो भागों में बांट रही है। तो मीडियन का काम क्या होता है कि वो अगर सामने वाली साइड को बराबर भागों में बांट रही है तो उसके जो एरिया है उसको भी क्या कर बराबर भागों में बांट रही है, बराबर भागों में बांट रही है। अगर ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्लियर, इसी तरीके से इसको देखो, तो यहां से भी ये पी क्यू आर एस में, क्यू आर एस में, तो अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा बी होगा क्या। ठीक है भाई,
तो मुझे बताओ कि ये ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी एस आर का एरिया बराबर होगा क्या? क्योंकि इसका भी ए प्लस बी हो गया और ये भी कितना हो गया, ए प्लस बी, मतलब एरिया इनका बराबर हो गया। अब मुझे बताओ कि कोई ट्राइंगल इस तरह से जब होता है, अगर ये एंगल थीटा है, ये ए है, ये बी है, तो इसका एरिया कितना होगा, 1/2 ए बी साइन थीटा। क्लियर? तो क्या मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ? कैसे? देखो मैं एक और एंगल यूज कर लेता हूँ, इस तरह से देखना आप, ये अगर मैं कहूँ ये थीटा है, तो क्या ये जो है ये 180 माइनस थीटा होगा क्या? ठीक है, ये समझने के लिए है बस कंसेप्ट को। ठीक है, तो ये क्या होगा, 180 माइनस थीटा। तो अगर आप मुझे बताओ कि इसका एरिया कितना होगा पी क्यू आर का, 1/2 एक्स इंटू 16.8 बराबर 1/2 14 मल्टीप्लाई 25.2 इंटू साइन 180 माइनस थीटा। अब मुझे बताओ साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा और यहाँ भी साइन थीटा आएगा क्योंकि इनके बीच में एंगल थीटा है, इस तरीके से ये ध्यान रखना। तो साइन थीटा कट गया और 1/2 से 1/2 कट गया, तो एक्स गुणा 16.8 बराबर कितना आ जाएगा, 14 इंटू 25.2। सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 7 से 2 बार कटा, 7 से 2 बार कटा, 4 बार कटा, 12 से 2 बार कटा, 2 बार कटा, 1 बार कटा, 2 से 2 गया, तो एक्स किलो आ गया हमारे पास 21, और ये हमारा आंसर। तो देखो ये कंसेप्ट था। अब आज के बाद ध्यान रखना कि जिस भुजा को काट रही होती है, जो भुजा बराबर भागों में कट रही होती है, उसके दोनों साइड की गुणनफल इस तरह से, अगर मैं दोबारा अगर आपको बताना चाहूँ तो ये ध्यान रखना कि अगर ये बराबर भागों में बट रही है तो इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों के मल्टीपल के क्या होगा, बराबर होगा। अब आराम से कर सकते हैं, लेकिन जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता ना, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन ऐसे ही चलते रहते हैं, हम सोल्व कर नहीं पाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि ए बी सी एन इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, बना लेते हैं। ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए डी जो है ये क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है। ओहो, ठीक है। आगे क्या कह रहा है वो कि ए डी की वैल्यू दे रखी है 4√3। अब वो कह रहा है कि द पैरामीटर ऑफ ए बी सी। तो आपको सबको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि अगर ये एच होती है और एच इज इक्वल टू क्या होता है, √3/2 ए। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ये आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, एच इज इक्वल टू √3/a होती है। कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ भी, क्योंकि हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। अगर मैं इसको इस तरह से देखूं कि ये साइड है हमारे पास ए, ठीक है, ये हाइट है, तो मैं इसका ट्राइंगल का एरिया ये भी तो होता है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये लो भाई। तो आप मुझे बताओ कि 2 से ये 2 बार कटा, ए से ए कटा, तो एच बराबर कितनी आ गई, √3/2 इंटू ए। तो यहीं से हम इसको ये लिख रहे हैं। तो एच इज इक्वल टू √3/2 ए हो गया। अब हमको एच दे रखा है 4√3 और ये √3/2 इंटू ए। √3 से √3 कटा, ए इज इक्वल टू आया 8 और 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर? और वैसे अगर इसको आप ऑप्शन मेथड से यूज करना चाह रहे हो तो ध्यान रखना कि इसमें 4 आ रहा है, मतलब कि जो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं इस तरह से होगी कि 4 का डिवाइड उसके अंदर होना ही चाहिए, क्योंकि 4 तो उसके अंदर होगा ही होगा। ठीक है, और 4 इसके अंदर ही था इन ऑप्शन में और किसी के अंदर नहीं था, लेकिन फिर भी हम एग्जाम के अंदर फूक फूक कर कदम रखते हैं, तो इस तरह से आप इस जल्दी भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कोसेक 85 प्लस थीटा, ये 5 माइनस थीटा सेक माइनस सेक, और -10 55 प्लस थीटा और कॉट 35 माइनस थीटा। ध्यान रखना एक बात आप कि कहीं ना कहीं देखो इसमें रिलेशन बन रहा है कि अगर आपको ये चीज़ आपने प्रैक्टिस करी हुई है कि जैसे, एक सेकेंड, कि अगर मुझे ये पता हो कि सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक थीटा, अगर आपको ये पता है और ये पता है कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, तो आप आराम से इसको बिना पेन चलाए आप इसको कर पाएंगे। किस तरह से कर पाएंगे? आप कहेंगे ये तो कोसेक होगा और कोसेक और ये प्लस माइनस कट जाएगा और ये दोनों कट जाएंगे। आप कहेंगे ये कैसे कट गया, क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना है, 90 है, इन दोनों का टोटल कितना है, 90 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। समझ रहा है इस चीज़ को? और अगर मैं इसको डिटेल में बताऊँ तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि कोसेक हमारे पास 85 प्लस थीटा था, ठीक है, माइनस, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं सेक को
ये लिखूँ 90 माइनस 85 माइनस थीटा। अगर मैं ऐसे लिख दूँ, आप मुझे बताओ कोई दिक्कत? 90 माइनस हो जाएगा, तो इसको क्या लिख देंगे हम, ये इसको मैं और नीचे करता हूँ एक बार समझाने के लिए। इसमें से आप 90 में से अगर 85 गया तो कितना बचा, 5 माइनस माइनस, ये प्लस है 85 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, 5 माइनस थीटा, तो यही बन रहा है, तो यही चीज़ तो हम कर रहे थे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इस पूरे को थीटा मान लूँ और इस पूरे को थीटा मान लूँ, तो कोसेक थीटा ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा आ जाएगा यहाँ से। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे, इस तरह से ये कट जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये बोर्ड मास है। अब इसमें आराम से लगाइए, सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट होता है और उसमें फिर ऑफ होता है। तो 18 डिवाइडेड बाय, अब इसमें आपकी कितनी अच्छी कैलकुलेशन वो डिपेंड करती है। सबसे पहले हम ऑफ करेंगे, ना कि 2 करेंगे। तो 2 गुणा 1/4 कितना होता है, 1/2, और 1/2। अब ध्यान रखना कभी भी, इसमें एक दो चीज़ें और बता देता हूँ कि ए अपॉन बी है और भाग सी अपॉन डी है। अब इसको कैसे करेंगे, ए अपॉन बी और इसको कर देंगे गुणा और डी इंटू सी कर देना, इसको जस्ट उल्टा करके मल्टीप्लाई का साइन कर देना। अब आप कहोगे ऐसा कैसे आ गया, तो इसके लिए ये ध्यान रखना कि ए अपॉन बी और ये डिवाइड है तो डिवाइड गया नीचे, तो सी तो इसके पास आ जाएगा, तो डी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए इंटू डी और बी इंटू सी। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये चीज़ें आपको पहले से क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इस तरह से हम सोल्व कर लेंगे। तो ये इंटू 1/2 डिवाइड है तो ऊपर चला जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 36, तो यहाँ से आ गया। ऐसे आप इसको सोल्व करेंगे, तो ये मल्टीपल तो है ही, ठीक है। तो जब भी ध्यान रखना डिवाइड और मल्टीपल हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है कि दोनों की फ्रिक्वेंसी इक्वल होती है, तो आप लेफ्ट से स्टार्ट करो, लेफ्ट पहले जो आ रहा है उसको करो आप। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/3 मल्टीप्लाई बाय 5/8, इसको सोल्व करो, ठीक है। डिवाइड है तो इसको जो आएगा उससे हम क्या कर देंगे, मल्टी उसके डिनोमीटर को न्यूमरेटर बना देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमीटर बना देंगे, अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये सोल्व हुआ, तो 9/16 हुआ, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, डिवाइड है, तो डिवाइड को हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 32 और बटे 27। तो बाहर आगे क्या हो जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा, तो 27/32। और यहाँ से कितना है, 4 से 2 बार कटा, और 5 दूनी 10 गुणा 3 3 9 दूनी 18, और ये 36, ये 2 बार गया, ये 16 बार गया, ये 4 बार नहीं ये 8 बार गया, ये 5 गया। तो 27 पंजे कितना होता है, 2 पंजे 10 और 7 पंजे 35, 135/8, और 8 दूनी 8 एकम 8, कितने बचे, 55 बचे, ठीक है। तो कितना आएगा, 8 48 और 7/8, आपका आंसर आ गया 16:7/8। यहाँ आपकी कैलकुलेशन डिपेंड करती है कितनी अच्छी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ए एंड बी start moving towards each other from places x and y respectively at the same time the speed of a is 20% more than b। ध्यान रखना कि कब एंड मीटिंग ऑन द वे ए एंड बी टेक्स, मतलब मिलने के बाद, इसमें ये क्वेश्चन सीधा दे रखा है कि यहाँ ये कहीं मिलते हैं, ये x से चल ये हम्म, ये x है जगह, ये वाली जगह x है और ये है y, और यहाँ से a चलता है और यहाँ से चलता है b। और वो कह रहा है कि a जो है ये तेज जल से चलता है b से, तो b अगर 5 चलता है तो ये 6 से चलेगा, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। वो कह रहा है कि मिलने के बाद a जो है यहाँ पे ये तो लेता है 2.5 आवर, मतलब 5/2 घंटे, और ये लेता है हमारे पास x घंटे, ठीक है भाई। अब आपको बताना, तो ध्यान रखना कि इसमें एक इक्वेशन होती है कि एस ए अपॉन एस बी इक्वल टू होता है √T/B/TA। बस ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। और ये टी कौन सा है, मिलने के बाद इनको पहुंचने में कितना समय लग रहा है, बस ध्यान रखना। तो एस ए कितनी है, 6 है, और ये कितनी है, 5, क्योंकि 20% ज़्यादा है। अंडर रूट यहाँ से हटेगा तो ये 36 बन जाएगा और 25 बढ़ जाएगा। टी बी कितना दे रखा है, टी बी पूछ रहा है, और टी ए दे रखा है हमारे पास 5/2। तो 2 से आप कर दोगे ये 18 बार कट जाएगा, 5 से 25 बार कट जाएगा, और ये 18/5 कितना होता है, 5×3 = 15 और 3/5। इसको इस तरह से आप सोल्व कर सकेंगे, ठीक है। अगला आता है हमारे पास कि a प्लस बी माइनस सी का क्यूब, और क्या कह रहा है वो, a माइनस बी प्लस सी का क्यूब और माइनस 8a का क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा। ध्यान रखना कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको आ रहा है तो इसमें ये कंसेप्ट आपको कहीं ना कहीं छुपा पड़ा होगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू होगा 3a बी ए सी कर लो, ए बी सी होता है बी ए सी कर लो, ठीक है। तो ध्यान रखना इसी में ही ये कंसेप्ट छुपा हुआ है क्या, तो आप कहेंगे देखो ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस, अब यहाँ मामला अटक रहा है तो क्या मैं इसको यहाँ प्लस करके माइनस को अंदर ले जाता हूँ, ठीक है भाई, और 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, ए को लिखा तो क्या ये चीज़ बन रही है, ठीक है भाई। अब आप कहेंगे देखो ये चीज़ बन रही है तो हम इसको अब देखते हैं कि ये तो ए प्लस बी माइनस सी और यहाँ से आएगा -2a, ये सी की वैल्यू। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ कि ए की वैल्यू है हमारे पास ए प्लस बी माइनस सी, बी की वैल्यू है हमारे पास ए माइनस बी प्लस सी और यहाँ है -2a। तो आप कहेंगे देखो ए और ए -2a कट गया, बी से माइनस को कट गया, ये कट गया, मतलब ये जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब होगा 3abc। ए कितना है यहाँ पे, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है, बी कितना है ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है, और सी, ये सी है हमारे पास -2a। अब देखो 2 इससे गुणा होगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है, ए बचा। इस माइनस को अगर मैं अंदर ले जाऊँ, क्योंकि माइनस मेरे को कहीं बाहर दिख नहीं रहा, तो माइनस अगर मैं इसमें अंदर ले जाऊँ तो कितना हो जाएगा, सी प्लस का हो जाएगा और दोनों माइनस के हो जाएंगे, और यहाँ कितना हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 6a, सी माइनस ए इसमें दिख रहा है, ठीक है, ए माइनस बी प्लस सी, तो ये हमारा ये आंसर होगा। देखो एग्जाम की बात करते हैं तो आपका मन करेगा इससे ही मल्टीप्लाई करें, तो देखो वो टाइम आपको लगेगा, आप या तो इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो माइनस को, इससे कर सकते हो, वो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा लेकिन आप फटाक से कर पाओगे। ऐसा मत बढ़ना कि आप शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में आप क्वेश्चन ही छोड़ के आ जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या है कि अनु फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 25% अबव द कॉस्ट, ठीक है भाई, 100 की थी 125 कर दिया भाई, द कॉस्ट प्राइस गोज अप बाय 20%, ठीक है, 20% बढ़ गई, तो 20% बढ़ गई तो ये 10% कितनी होगी, 12.5, तो वो कितनी होगी 25 हो जाएगी, ठीक है, नहीं लागत बढ़ी है तो ये 1/20 हो जाएगी, सी पी इज इक्वल टू सी पी, ठीक है। एंड द सेलिंग प्राइस रेजेस बाय 10%, तो 10% इसका कितना होगा 12.5, तो ये कितना होगा 137.5। अब 120 से 133 में जा रही है तो कितना बच रहा है 17.5, किस पे बच रहा है, प्रॉफिट की कैलकुलेशन किस पे होगी, कॉस्ट प्राइस पे अपॉन 100, 0 से 0 कटा, 12 से आप काटोगे, ठीक है, 3 से काटोगे नहीं कट रहा, ठीक है, तो आप कह रहे हो काटोगे 12 एकम 12 कितने बचे 55, ठीक है, तो 12 चौके 48, ठीक है, 4 मेरे को एक जगह दिख रहा है, मैं फटाफट इस आंसर को कर दूंगा, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा, ऐसे ही आपको करना है, क्लियर। अब ऐसा मैं आपको यहाँ कोई तुक्का लगा के फटाफट शॉर्ट ट्रिक बता दूं और एग्जाम में फिर कोई नया मिले फिर आप नहीं कर पाओ, तो इन बेस को आप कंट्रोल करो, इस पे आप मेहनत करो जितनी ज़्यादा कर सकते हो, जिससे आपका विश्वास भी बढ़े। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास कि ए बी सी जो है वो क्या कर रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, is AL is perpendicular, okay, to BC, and in triangle DEF, okay, DM is perpendicular to EF, ठीक है, and area of triangle ABC एंड DEF, इनका रेशियो दे रखा है एरिया का 9:25, तो अगर इनका एरिया का रेशियो ये है तो इनकी साइड का रेशियो क्या होगा, इनकी साइड का रेशियो होगा 3 और 5, बोलो, ये भी 3 के रेशियो में होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 3 होगा और ये भी 5 के रेशियो में होगा। अब कैसे होएगा, तो ध्यान रखना जब दो ट्राइंगल इस तरह से क्या होते हैं हमारे पास, क्योंकि उसने दे रखा है कि बी ए सी इक्वल्स टू बी ए सी, ये जो एंगल है ये इस एंगल के क्या है बराबर है, ठीक है, तो ये क्या होंगे हमारे पास सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर हो गए, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है, डी ई इज इक्वल टू डी एफ, दो साइड भी बराबर हैं और हमारे पास एक एंगल भी बराबर है, तो क्या होगा ये सिमिलर हो जाएंगे। तो मुझे बताओ सिमिलर हो जाएंगे तो आपको आराम से इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि इनकी जो साइड का रेशो होगा, इनकी हाइट का रेशो होगा, इनकी मीडियम का रेशो होगा, उसका स्क्वायर ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू इनके एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, सबके बराबर हो जाएगा, चाहे आप इसमें साइड भी करते जाएंगे और इनकी रेस्पेक्टिव साइड मतलब ए बी तो डी ई के बराबर हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि डी एम, तो डी एम ये तो 5 होगी और ए एल कितनी होगी 3 होगी, ठीक है, तो 5 और 3 8 हो जाएंगी, और वो कह रहा है डी एम, ये डी एम -3, तो कितना हो जाएगा 5 में से 3 गए 2, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 4, क्लियर। तो ये कंसेप्ट है एक और, उसमें आप आगे कर सकते हैं। ये क्या है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम सर्टेन सम 10% पर एनम इज फॉर 2 and 1/3 years is
ठीक है। तो ध्यान रखना 2 से ज़्यादा है, कंपाउंडेड एरर ईयरली हो रहा है। अब फटाक से करेंगे, 3 साल के लिए निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 से ज़्यादा है, 3 से कम है। तो 3 से करने के लिए आप चाहे ट्री मेथड यूज़ करें, 1000 अगर मैं प्रिंसिपल मान लेता हूँ, तो इस तरह से आप इस तरह से यूज़ करेंगे, 1/10, 1/10 और 1/10, क्योंकि 10% की फ्रैक्शन यही होती है। तो 1/10 करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, ये 10 और एक 1, तो आप कहेंगे देखो यहाँ पे आ गया 121। लेकिन देखो ये तो पहला साल और दूसरा साल, पहले और दूसरे साल में तो आ गया ये 210 रुपये। ठीक है भाई, तीसरे साल में ये आएगा 121 रुपये, लेकिन जब ये पूरे साल जब ब्याज देंगे, लेकिन हमने तो 1/3 समय के लिए दिया है, तो 1/3 समय आएगा। तो 1/3 समय कितना होगा, 3 चौके 12, और कितने बचे, 0, और 3 तिया 9, लगभग 40.3 रुपये। 40.3 प्लस ये, तो ये कितना हो गया, 5, 250 के आसपास हो गया। ठीक है, 250 के आसपास कब आ रहा है ये, 2 साल में, जब ये कितने रुपए हैं, 1000 रुपये। लेकिन हमारे को ये ब्याज कितना आ रहा है, 250.3 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 10। ठीक है, अब आप अगर इसको मैं ये 3 हटा दूँ, ये 6 हटा दूँ, इसको 1200 मान लूँ, तो आप कहेंगे देखो 25 से कटेगा ये, तो 25 चौके 100 और 25 अट्ठे 200, कहीं ना कहीं 4800 के आसपास ये आंसर हमारे पास बैठेगा। तो आप इस तरह से इसको अप्रोक्स में जाके भी इसको आप सोल्व कर सकते हैं, आपको ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। When 200 is divided by a positive integer x and the remainder is 8, then how many values of x are there? जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 है, तो कितने मान हो सकते हैं x के? तो ध्यान रखना कि 200 को हमको डिवाइड करना है x से, तो हमारे को रिमाइंडर जो बच रहा है वो 8 बच रहा है, मतलब कि 200 में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, 8 अलग बच रहा है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि 192 प्लस 8। ठीक है, तो आप कहेंगे देखो ये 8 बच रहा है, मतलब x का इसमें तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो x का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो मतलब वो जो इसमें ही कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ है x के मान। तो 192 के कितने मल्टीपल हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप इसके मल्टीपल दिखाओ कितने होंगे। तो आप कहेंगे देखो भैया इसका होता है कि अगर हम इसको 3 से काटें तो 3 3 छीक 18 और 3 चौके 12, 3 तो अलग आ रहा है, और 2 64 का मतलब होता है 2 की पावर 5, और ये 2 की पावर 5 32 होता है, 6 हो गया। ठीक है, तो इसके हमारे पास टोटल मल्टीपल हो जाएंगे 6+1 और 1+1, तो 7 × 2 14 हमारे पास क्या हो जाएंगे, टोटल इसके मल्टीपल हो जाएंगे। अब मुझे बताओ कि वो ये कह रहा है कि 14 इसके मल्टीपल हो जाएंगे, मतलब इसका मल्टीपल 2 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, और 8 भी होगा, 1 भी होगा। ठीक है, और अब आगे भी होगा हमारे पास, 12 भी होगा, क्योंकि 12 से भी कट रहा है। लेकिन वो कह रहा है ये 8 कब बचेगा, जब ये एक्स की वैल्यू 8 से ज़्यादा होगी। तो मतलब कि 3 भी हो सकता है, 3 6 18 हमने काटा है अभी, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 6 वैल्यू तो नहीं हो सकती एक्स की, क्योंकि एक्स की वैल्यू है 8 से ज़्यादा, जब तो 8 हमारे पास शेषफल बच रहा है। आप शेषफल कब बचाते हैं, जब वो संख्या बड़ी हो। तो ध्यान रखना 14 में से अगर मैं ये 6 हटा दूँ तो हमारे पास कितने बचेंगे, 8, तो हमारा आंसर आएगा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 8, ना कि 14, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले 4 संख्याओं का औसत, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द फिफ्थ नंबर। तो एवरेज मैंने कहा कि फिफ्थ नंबर का है ही एक्स। ठीक है, लेट फिफ्थ नंबर इज एक्स एंड द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ एक्स। ठीक है, ठीक है भैया, इसका 3 टाइम्स है, लेकिन इनका एवरेज है। तो एवरेज है तो इनका टोटल कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रखना ऐसे, a प्लस बी प्लस सी का एवरेज है x, तो मुझे बताओ इनका टोटल कितना होगा, 3 इंटू एक्स। तो ऐसे ही कहा कि इनका एवरेज 3x है, तो इनका टोटल कितना होगा, 4 इंटू एक्स, क्योंकि 4 संख्या है। ठीक है, अब इन सबका औसत जो है वो दे रखा है हमारे पास 85.8, क्योंकि 4 संख्या ये हो गई, 5 ये हो गई, तो कितना गया, 13x बराबर आ गया 85.8 इंटू 5। तो आप 13 से इसको काट देंगे, ये अपॉन 10 आ जाएगा, 13 13 छिके 78 और 13 छिके 78, 5 से कटेगा 2, 2 से कटेगा ये 66 पर 33। तो उसने पूछा कि पांचवी संख्या हमारे पास 33, क्योंकि पांचवी संख्या हमने मानी क्या थी, एक्स। क्लियर, अगला चलते हैं। एक ट्रैक है, जो एक रेस ट्रैक इन द शेप ऑफ द रिंग, उस इनर एंड आउटर सर्कम्फ्रेंस आर 440, अब यहाँ पे एंड 506 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द लेवलिंग द ट्रैक। मतलब लेवल में लेके आना है, इस तरह से हमारे पास 2 ट्रैक हैं इस तरह से। ठीक है, ये, ठीक है, ये ट्रैक है ये। ठीक है भाई, इक्वल लेंथ का है ये, हमारा बना सही नहीं है लेकिन है इक्वल लेंथ का। ठीक है, तो ध्यान रखना कि उसने बोला है कि इंटरनल इनर जो उसकी रेडियस ये सरकमफ्रेंस है, ये दे रखी है हमारे पास 440। तो ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ इससे पहले वाले पेपर में भी, कि अगर हमारे पास रेडियस 7 है तो उसकी सरकमफ्रेंस होगी
44, उसका एरिया होगा 154, ठीक है। ये हमारे पास रेडियस हो गई। और अब जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी, इसको हम, अगर ये 14 होती है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 88 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 4 से हम इसको गुणा कर देंगे, मतलब अगर ये 2 है तो ये इंटू 2 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगी, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये मैं आपको एक दोबारा बता देता हूँ कि अगर इसको हम n टाइम्स कर रहे हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा n स्क्वायर टाइम्स। क्लियर। अगर ये 7 या 21 हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि अगर ये 40 है तो क्या यहाँ जीरो लगा दूंगा तो यहाँ भी जीरो लगा सकता हूँ, हो जाएगा इसका सर्कमफ्रेंस। तो ये कितनी हो गई, 70 हो गई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये कुछ ज़्यादा है इससे, ये 506 है, तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं कि 2πr इजिकल टू 506, और r इजिकल टू हो गया 56, 506 अपॉन 2 इंटू 12 अपॉन, तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको काट सकते हैं, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजी 10 होती है 6, ठीक है। और 11 से कट रहा है क्या, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 क्या आती है 33, ठीक है। 7 21, 7 दूनी 14 और 1 15/2, तो ये हमारे पास आएगा कितना, रुक जाओ एक सेकेंड, 7 21, 7 दूनी 14 और 2 16 होता है, 2 8 16, और 80.5 आ गई, मतलब इसकी रेडियस आ गई 80.5। अब यहाँ भी आपको आपको सोल्व करना है। एरिया इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस अंदर वाले का स्क्वायर, इस जगह एरिया का क्षेत्रफल। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो क्या करेंगे, 22/7, एक बार प्लस कर देंगे, तो प्लस करेंगे तो 8 और 7 15 होते हैं, 150.75, और इसको एक बार माइनस, तो 80 में कितना बचा, 10.5, नीचे जीरो आ गया, तो नीचे जीरो आ गया, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ठीक है। आगे और काटेंगे तो आप ये कट जाएगा, 5 या 15, और 5 दूनी 10, 20 बार कट गया, 5 चौके 20, 5 से कटेगा ये, 5 या 15, 5 एकम 5। इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है भाई। हम्म तो इस तरह से आप इसका आंसर निकालेंगे और आप फटाक से इसका आंसर निकाल पाएंगे। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अप्रोक्स आंसर भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, टू बॉटल्स और द सेम कैपेसिटी आर, टू बोतल हैं इस तरह से, ठीक है भाई। ये कंटेनर हमने बना दिए हैं इस तरह से। इसमें क्या कह रहा है वो, 30 ऑरेंज जूस है, इसमें 35% है ऑरेंज, और इसमें है 33:1/3% ऑरेंज है, ठीक है भाई। रेस्पेक्टिवली दे आर फिल्ड कम्प्लीटली विद एप्पल जूस एंड द कंटेंट ऑफ द एम्पटी इनटू द, अब इसमें रेस्पेक्टिव जो है बचा हुआ जो है, तो मैंने कहा कि 100 लीटर का ये है, 100% ही होता है कोई भी कंटेनर अपने आप में, ठीक है। तो 100% ये है, 35% इसमें ऑरेंज जूस है, तो एप्पल कितना होगा, 65% डाला होगा, क्योंकि पूरे को कर रहा है वो। और इसमें से कितना डाला होगा, इसमें से 100 में से माइनस करते हैं तो ये कितना आएगा, 66, 2/3%। अगर आपको ये माइनस करना नहीं पता तो आप मेरी परसेंटेज में जाके देख सकते हैं वीडियो भी। तो दोनों को अगर मैं अब पूरे को डाल रहा हूँ तो एप्पल कितना हो जाएगा उसके अंदर, 2/3 तो रहेगा ही रहेगा, 6 और 5 11, 7 और 6 13, इतना परसेंट आ गया। लेकिन ये किस में आया, 100 और 100 जब 200 मिल गए, तो 100% में कितना हो जाएगा, ये 100% हो जाएगा, 2 छकी 12, 2 पंजे 10, और 3 एकम 3, तो 5/3, और 5/3 को आप सोल्व करेंगे तो 3 एकम 3 आएगा, और 2/3 आएगा 65, और एक कितना हो जाएगा हमारे पास, 65 से ही 5/6 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 कर रहे थे उसका, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 65 से 5/6, और 65 आती है आपका फटाफट टिक हो जाना चाहिए, इतना आपको डिटेल में नहीं जाना होता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डी आई, और डीआई को आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं, आपकी इसमें कैलकुलेशन डिपेंड करती है 2015 से 18 के बीच में। मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको क्या करना होता है कि 2015 से 18 के बीच में ए और बी, ठीक है, 15 से और 18, क्या कह रहा है वो, ए और बी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियर की कुल संख्या 15 और 18 में, 15 में कितना है 132, और ये 118, तो ए और बी में अगर मैं कहूँ तो कितने हो गए, 200 हो गए, और 18 और 32 कितने होते हैं हमारे पास, 50, तो 250 आ गए हमारे पास। और वो कह रहा है कि 18 में, तो 200 हो गए, 48 और 2 50, और एक 60, तो 260 आ गए, तो 6 और 5 11, 510, और मैं इसको फटाक से कर दूंगा कि यही आंसर हो सकता है, क्योंकि 17 से कहीं ना कहीं कटेगा, 17 से 51 होगा, और कहीं ना कहीं कट नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत होती है, क्वेश्चन को पूरा सोल्व नहीं करना होता, ठीक है। आगे देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय ए इन 2014 to 17,
ए में 14 से 17 में टोटल नंबर कितने हैं, 14 से 17। तो आप इसको फटाक से जोड़िए, यूनिट से स्टार्ट कीजिए। 8 और 2 10, ठीक है, 3 3 6, 2 8 और 4 12, ठीक है, 2 3 4 5, 520 आ गए, ठीक है भी। अब वो कह रहा है कि 19 में सभी चार कंपनियां, 19 में सभी चारों को जोड़ दो। तो आप देखोगे 8 और 2 10, 3 4 5 5 10, 2 3 4 5, 500, ठीक है। कितना परसेंट अधिक है, तो देखो 20 अधिक है 500 से, क्योंकि वो 520 है, ये 500 है, इंटू 100, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4% आंसर आ जाएगा। क्लियर। 6 वर्षों में द नंबर ऑफ द ईयर्स इन विच इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय द कंपनी डी लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय इन द बी इन 7 ईयर्स। तो देखो बी के सबसे पहले तो हमको बी का एवरेज पता होना चाहिए, तो बी के टोटल फटाक से हम कर पाए। 8 और 10 6 14 और 16 कितने होते हैं, 30, ठीक है। 3 9 और 3 11, 12 और 9 21, 22 23, ठीक है, और 3 4 5 6, ठीक है। और हमारे को इसको किससे डिवाइड करना है, 6 से। तो 6 कम 6 6 पंजे 30। अब मुझे बताओ डी में 105 से क्या करा है वो, कम है। 105 से कम कौन कौन सा है, तो ये है, दो ही कम है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो ये हमारी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन कंपनी बी 2014 और 17 में, 14 और 17 में बी में, तो मुझे बताओ 106, और अगर ये 100 190 होता है, 196 हो गया, ठीक है भाई। और 15 से 19 में सी में 15 से 19 में, ठीक है भाई। दोबारा इसको जोड़ेंगे, 5 3 8 और 4 12 20 25, 2, ठीक है, 3 और 18 कितने होते हैं, 21 30 और 38, ठीक है, 4 5 585 हो गया। तो कुल कितने संख्या, जी इधर का कुल ये कितना परसेंट है इसका, ये पूछ रहा है, ठीक है। अब इसको आप कैसे भी सोल्व कर सकते हैं। 25 से कट रहा है क्या, ये नहीं कट रहा, तो 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 आते 35, ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है। और उसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर इसमें निकल जाएगा। लेकिन मेन है कि आप फटाक से जितनी आप जल्दी कर सकते हैं वो आप करना चाहेंगे और आप कर पाएंगे। कैलकुलेशन आपकी कैसी है वो डिपेंड करती है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पेपर के साथ। आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। मेन इंटेंशन ये हमारा बिल्कुल भी नहीं था कि हमको इसको फटाक से और जल्दी जल्दी सोल्व करना है, इसलिए मैंने इसमें टाइम दिया है। और अगर आपको लगता है कि ये इस तरह के वीडियोस आगे आपके दोस्तों को उनको भी मिलने चाहिए जिनका बेसिक बहुत वीक है और जिनको बेसिक से समझना है, तो आप उनको शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ये उनके लिए फ़ायदा है। और ध्यान रखना, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो आप इस चीज़ को फॉलो करते रहें, ठीक है। कोई भी कम नहीं है, आप भी कम नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो में।